नमस्कार, मैं कोर्ट पे खड़ा हूँ। मैं हूँ राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज कानून के ज्ञाता ये सब काले कोट पहने हुए हैं और ये इन्होंने कोर्ट्स का बायकॉट किया हुआ है, बहिष्कार। इट इज़ नॉट स्ट्राइक, इन्होंने कोर्ट का बहिष्कार किया हुआ है। और क्या मसला है और क्या मामला है हम जानेंगे। और बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, सब यानी कि कोर्ट के बहिष्कार करके, और ये गद्दा है, ये मैट्रिसेस है, यहाँ पर बिछाकर ये बैठ गए हैं कोर्ट के सामने। इधर थोड़ा चलेंगे तो कोर्ट्स आ जाती है। मेरे साथ हैं ऑनरेबल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप गौतम जी। संदीप गौतम जी, क्या वजह रही और क्या कारण रहा कि आपको कोर्ट का बहिष्कार करना पड़ा और सभी यानी कि ऑनरेबल काउंसिल्स और जितने भी एडवोकेट्स हैं आपके साथ बायकॉट में शामिल हुए हैं? देखिए, हमारे हांसी बार का एक बड़ा रेपुटेड सा इतिहास रहा है कि सभी जो हमारे अधिवक्ता हैं वो बड़े सीजन्ड एडवोकेट्स हैं और कभी भी हांसी के इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो आज हमें बड़ी दुखदायी रूप से कहना पड़ रहा है कि आज हमें बायकॉट के रूप में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। क्यों किसी वेटरन एडवोकेट के साथ कोई बदतमीजी हुई है? क्योंकि देखिए, कोर्ट के अंदर अक्सर ना आपस में गर्मागर्मी हो जाती है, कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन आज क्या हुआ कि जुडिशियल ऑफिसर द्वारा हमारे सीनियर मेंबर्स को ये कहना कि नायब कोर्ट इसको बाहर निकाल, नायब कोर्ट इसको बाहर निकाल, नायब कोर्ट आके उस सीनियर मेंबर का हाथ पकड़ लेता है, तो इससे दुखदायी बात कोई नहीं होगी कि अगर वकील का हाथ नायब कोर्ट, ये यहाँ पे कोई वकील यहाँ बदमाशी के लिए थोड़ी आते हैं, वकील अपने क्लाइंटों के हितों की पैरवी के लिए आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोर्टों के अंदर इस तरह की कोर्ट के अंदर पुलिसिया कार्रवाई होने स्टार्ट हो गई तो फिर वकील इसके लिए मजबूर हो जाएंगे। आज ये यहाँ की स्ट्राइक है, कल को ये हो सकता है कि पूरे हरियाणा की कॉल आ जाए। हाउ मच इट इज लेजिटिमेट? इट्स नॉट लेजिटिमेट बट इट्स द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कि हम पीसफुली अपने जो आवाज़ है वो ऊपर रख रहे हैं। इसके अलावा वकीलों के पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि अगर हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट के अंदर जुडिशियल ऑफिसर वहाँ पे डंडा लेके मास्टर की तरह कार्रवाई करेगा तो वकील साथी क्या करेंगे? हु डिड मिसटॉक? मिस्टर विकास। मिस्टर विकास जुडिशियल ऑफिसर हैं या मजिस्ट्रेट। या तो आप कितने दिन की बायकॉट पे चले गए? ऐसा है, आज जो पूरी बार ने एक मत से फैसला लिया है कि पहले आज हम आज का कर रहे हैं, कल को जो इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा कि हम इसको अनिश्चितकाल के लिए लेके जाएं या हमें इसको पूरे हरियाणा की कॉल करें। बाकी हमारे पार्ट के ऊपर ये है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी लिटिगेंट का कोई नुकसान हो, क्योंकि वकील क्या है, वकील उनको अपना हक दिलवाने के लिए यहाँ पे आते हैं, सुबह तैयार होके आते हैं अपने तो आज जो लिटिगेंट भी सफर हो रहे हैं, कल को ये दिमाग में न जाए कि हमारे एडवोकेट्स की वजह से, जबकि ये जुडिशियल ऑफिसर्स के रवैये की वजह से आज ये पोजीशन आ रही है। क्या इतने हॉट आर्गुमेंट्स हो गए कोर्ट के अंदर? बिल्कुल आर्गुमेंट्स तो होते हैं, जैसे कि आपने बताया है कि ऑनरेबल जज साहब को इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। नहीं, ऐसा है कि ये कोई स्टाइल नहीं है। अच्छा। जो हॉट टॉक है वो अक्सर कोर्ट के अंदर होती है, क्योंकि वकील भी एग्रेशन में होता है, कल को दूसरी पार्टी भी एग्रेशन के अंदर होती है, क्योंकि उसने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। वो उसके लिए अगर सिर्फ वो जियोजुरी करेगा तो अपने क्लाइंट के लिए क्या वो बेनिफिट के लिए काम करेगा? क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है, सिस्टम से लड़नी है। वकील सिस्टम से लड़ाई लड़ने के लिए आता है, क्योंकि क्लाइंट जब लास्ट मोमेंट पे कोर्ट के अंदर आता है, जब सारी जगह से उसको कोई न्याय नहीं मिलता, और कोर्ट को बड़ी न्याय की दृष्टि से देखते हैं कि वो हमारे को न्याय देगा, और अगर कोर्ट वकील को धमकाने लगी तो क्लाइंट को तो कुछ भी नहीं समझेगी। महेंद्र जी, आप थे, आपके आप ही के साथ मिस हैप हुआ जिसे आप कह रहे हैं, सो कॉल्ड आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। देखो, सबसे पहले तो आज जो हमारे जज साहब विकास जी ने जो व्यवहार किया है, जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा जज ने व्यवहार किया होगा, मिसबिहेव। हैडंट यू बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द बार? मैं रहे? हाँ, हांसी बार का मैं 7 दफ़ा प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लेकिन हमारी जो बार है, हांसी बार एसोसिएशन, एक इसका हरियाणा में एक इतिहास रहा है हमेशा से। सर, मैं इतना लंबा नहीं जाना चाहता, आपके साथ जो हुआ इतना लंबा हम भी नहीं बोलना चाहते, हमारे पास भी टाइम नहीं होता। लेकिन हमारी बार का एक व्यवहार होता है, वो जुडिशरी का कोई भी जज हो उसकी रिस्पेक्ट करती है बार। हरियाणा में पहली बार है जो जुडिशरी की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण इस जज साहब ने जो मिसबिहेव किया है वो बहुत निंदनीय है,
और बार एसोसिएशन ने इसको कंडम किया है। और मैं भी इससे बहुत आहत हुआ हूँ कि कम से कम जज ने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये जो है इनका व्यवहार बाकी मेंबरों के साथ भी ऐसा ही सुनने में आ रहा है, क्योंकि हर मेंबर की शिकायत है कि व्यवहार जो है वकीलों के साथ अच्छा नहीं, बर्ताव नहीं हो रहा। जजों की कोर्ट में बेइज्जतियां करते हैं, जूनियर को ये जूनियर नहीं समझ रहे। पहले भी हुआ है क्या ऐसा कभी? पहले हुआ है, हमने सहन शक्ति ये करी कि शायद जज साहब कुछ सुधार कर लें, लेकिन सुधार करने की बजाय इन्होंने, जज साहब ने अपना रवैया नहीं सुधारा। इस करके न ये हैवी होते चले गए, काम कम डांट ज़्यादा, और व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है बार के साथ। कोई अपोलोजाइज की आगे से आया है क्या? अपोलाइज का ऐसा है क्या, ये अभी 1 घंटे के दौरान का इशू है। अपोलॉजी का इशू है कि जब हम टेबल के ऊपर बैठेंगे वो बातें तब होती हैं। अभी हमारा कोई वकील साथी टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज बड़े सदमे में है वकील साथी कि हाँसी बार के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसी कोई घटना हो रही है और उसके ऊपर हम क्या क्या एक्शन लेते हैं। और मैं इस स्ट्राइक के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को भी आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमारे ये जो रिवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनके, वो भी हमारे जो वकीलों के साथ, जूनियर एडवोकेट्स के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो भी आज इस स्ट्राइक से अपने आप को जो रवैया है वो ठीक कर लें, कार्रवाई कर लें, अदरवाइज अगला नंबर उनका भी होगा। इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग बाय संदीप गौतम की जो उनकी टिप्पणी थी, और एक वेटरन और सीजन्ड एडवोकेट को उन्होंने कहा कि इसको बाहर निकालिए। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा डिस्गस्टिंग है और निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और गिव एंड टेक का मामला होता है, हम उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं, तो उन्हें भी हमारे वेटरन सीनियर एडवोकेट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये सभी देख रहे हैं कि वकील साहब सभी स्ट्राइक पे चले गए हैं एक दिन की, यानी कि बाइकआउट कर दिया, सभी कोर्ट्स का बाइकआउट कर दिया। शुभ नाम आपका? मैं अजमेर सिंह सीमार। हाँ बताओ। एक जुडिशियल में बताओ आप। एक जुडिशियल ऑफिसर को एक पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए कोर्ट में, और आजकल इनका रवैया देखते हुए हमें ऐसा लगता है ये तो एसएचओ टाइप बातें करते हैं। इनको तो थाने में एसएचओ लगना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस करेंगे तो वो जजमेंट कैसे लिखवाएंगे? लेकिन इसको यस और नो में बात करनी चाहिए। ये थोड़ा ही कोई भाई किसी को डांटे और करें, ये बात करें। अच्छा, ये डिस्गस्टिंग है आप कह रहे हो? यस। खरब साहब, आप तो बार के रहे हैं। जी सर, जो ये आज हुआ एपिसोड ये बहुत ही निंदनीय है, और इन्होंने ये आज की जो हमारी स्ट्राइक है, जो धरना है, इससे सबक लेना चाहिए कि इन्होंने दूसरे ने भी सबक लेना चाहिए कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सर, ये प्रोलॉन्ग चलेगी या आज तक का ही टोकन बाइकआउट है? हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि लिटिगेंट भी तो परेशान होंगे। हम लिटिगेंट के प्रति हम वफादार हैं, उनके बहुत सोचते हैं। इसी एंगल से आज हम इस बारे में अभी आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये प्रोलॉन्ग, लेकिन रवैया ऐसे रहा तो वकील भी अपने मुद्दे के ऊपर एज इट इज स्टैंड करेंगे, मैं ये एश्योर कर रहा हूँ। इट इज़ मेयरली द सिंबॉलिक, और इट्स मेयरली द सिंबॉलिक, यस। देखिए, वकीलों का कहना है कि ये सिंबॉलिक है और आज अभी डिसीजन लेना है कि ये फर्दर यानी कि आगे चलेगा या कोई अपोलोजाइज का इनके पास कोई ऐसा मैसेज आएगा। लेकिन इनका कहना है कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं किसी सीनियर और वेटरन एडवोकेट के साथ इस तरह से डिस्गस्टिंग, जो इनका कहना है कि बात होना एक जुडिशियल ऑफिसर द्वारा इनको गवारा नहीं है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।